हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं कि मैं ही बहुत बढ़िया हूं। तो आज का ये वीडियो है मीडियन के ऊपर। हम लोगों ने मीन ख़त्म कर लिया है। मीन के बाद हम लोग स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं, मीडियन। मीडियन को मैं एक ही वीडियो में ख़त्म करूंगा। स्टैट्स में आप जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि स्टैट्स में मतलब 3 सीरीज़ें चलती हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। वो मीन, मीडियन, मोड, तीनों में तीन ये सब सीरीजें आपको हर जगह मिलेंगी। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, मीडियन। मीडियन में क्या है कि इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में अगर मीडियन का क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिया असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे मेरा था, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया था, तो कहना साइज ऑफ आइटम असेंडिंग ऑर्डर। मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखते हैं। ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसमें होते हैं दो सीरीजें, सॉरी दो फार्मूले होते हैं। अगर तुम्हारा यन ऑड है, अगर यन इवन है, तो सबसे पहला जो प्रश्न हम लोग लगाने जा रहे हैं उसमें यन क्या है, ऑड है। इफ एन इज ऑड तो फार्मूला क्या होगा, m इक्वल टू एन प्लस 1/2 नंबर। ठीक है। ये हमारे पास प्रश्न दिया गया था, हमने इसको लिख लिया और नंबर को क्या हमने असेंडिंग ऑर्डर में पूरा क्रिएट कर लिया। ठीक है। और साइज ऑफ आइटम डिसेंडिंग ऑर्डर। आप असेंडिंग ऑर्डर में भी उसको लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर सेम आएगा। लेकिन आप जनरली उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही करिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अब m इक्वल टू एन प्लस 1/2 आइटम। तो यन कितना था, यन हमारा कितना था, नंबर कितने थे, 5 नंबर थे। एन की जगह हमने 5 लिखा, प्लस 1/2 नंबर। तो कितना ऊपर हुआ, 6/2 नंबर। ठीक। अब फिर क्या आ गया, जब इसको हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया, थर्ड आइटम। तो अब गिन लीजिए थर्ड आइटम कौन सा है, 1 2 3। थर्ड आइटम हमारा 15 है, तो इसलिए हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आई होप आप लोग को ऑड वाला समझ में आया। अब इवन वाले में जाएंगे, तो इवन वाले में जब हम लोग जाएंगे तो थोड़ा सा फार्मूला उसमें जो है चेंज हो जाएगा। मैं पेज को पलट रहा हूँ। ये इवन वाले में हम लोग गए, तो इवन में क्या कह रहा है, इफ एन इज इवन। इवन और तो आई होप आप लोग समझते हैं। जैसे एन अगर है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15, 17, तो ये सब नंबर कौन से हैं, ऑड हैं। इवन कौन से नंबर हो गए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, जो 2 से डिविजिबल है वो क्या है, इवन हो गए। ठीक है। इवन में फार्मूला मीडियन निकालने का क्या होता है, m इक्वल टू n/2 वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1 वैल्यू और अपान 2। ये आपका फार्मूला इसमें लगाया जाएगा। ये प्रश्न सीरियल नंबर और साइज ऑफ द आइटम असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको क्रिएट करके रख लिया है। ठीक है। n कितना है, 4, तो हमने पूरा वैल्यू जो है फार्मूले में लिख दिया। देखो n/2 यानी कि 4/2 प्लस यहाँ पे हमने कितना लिखा, 4/2 प्लस 1। ठीक है। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी। अब इसको जब करेंगे तो थर्ड वैल्यू। अब कहेंगे थर्ड वैल्यू कैसे आएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4, 1 3 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। और 2 लिख दिए। अब इन दोनों को क्या, अब सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू कितनी हमारी है, 12 है, और थर्ड वैल्यू कितनी है, 18 है। तो 12 18 डिवाइडेड बाई 2, जब 30, अब 12 18 को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो इसलिए हमारा मीडियन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है। अब इंडिविजुअल सीरीज तो खत्म हो गए। अगर मीडियन निकालना है डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में तो आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी। फ्रीक्वेंसी अगर दी है, डिस्क्रीट सीरीज है। अगर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों दी गई है तो कौन सी है, ग्रुप सीरीज, या जिसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस सीरीज है। तो ये हमारा जो प्रश्न है ये डिस्क्रीट सीरीज का, इसमें x दिया गया था और f दिया गया था। कह रहा था इसमें मीडियन निकालिए। तो मीडियन निकालने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 8 लिख देंगे। अब 8 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 20 में फिर 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 36 में जो फिर अब 36 में 19 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 55। 55 में 20 जोड़ेंगे 75। ऐसे जुड़ना है हमको। 8 में मैंने पहले का देखो वही हो जाएगा। 8 में बोले 12 20 हो गया, 20 में 16 36, 36 में 19 55, 55 में 20 75, और 75 में हमने 25 जोड़ा कितना हो गया, 100। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 100 आ गया। और इसका टोटल भी जो आएगा एफ का कितना आएगा, 100 आएगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगता है, तो m इक्वल टू n प्लस 1/2 वैल्यू। इसमें इवन ऑड नहीं देखा, डिस्क्रीट सीरीज में इवन ऑड हम नहीं देखते हैं, सीधे कैलकुलेट कर देंगे। तो n कितना इसमें है, 100
तो 100 + 1/2 वैल्यू। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 101/2। अब 101/2 आएगा तो इसको जब पूरा भाग करेंगे तो कितना आएगा, वैल्यू ऑफ 50.50 आएगा। जब डिवाइड करेंगे तो 50.50 आइटम। द वैल्यू ऑफ लाइस इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 55। अब आपको ये देखना है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो 50.5 आया, ये किस में आ रहा है, किस में मतलब किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आएगा। देखो 36, अगर 36 में कहें हम तो 36 तो भैया 50.5 से बहुत ज़्यादा कम है। अगर 75 चले जाएँ तो 50.50 से बहुत ज़्यादा आगे हो जाएंगे। तो ये किस में आएगा, आसपास किसके, 50